ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। जो फेसबुक के एड लेवल्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मैं ये क्लोज कर देता हूँ। पहला होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एड सेट लेवल, तीसरा होता है एड लेवल। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन न्यू इंटरफेस में किस तरह आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगेन हमेशा की तरह हमने क्रिएट पे क्लिक किया और इंगेजमेंट में मैंने फॉर एग्जाम्पल क्लिक कर दिया। मैं चाह रहा हूँ मेरी पोस्ट वायरल हो जाए, लोगों तक जाए, उसमें लोग लाइक शेयर कॉमेंट्स करें, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के फ़ौरन बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि भाई ये हमारी क्रिएट होकर ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छी बात ये पहले नहीं होता था, अब होता है। ठीक है, कैंपेन हमारी गुम हो जाया करती थी, अब नहीं होता ऐसा। अच्छा, पहले हमेशा आप देखें लेफ्ट साइड पे तीन चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसको मैं पुराने इंटरफेस से कंपेयर करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको जो है ना हर चीज़ इतनी क्लियर समझ आ जाएगी कि यार आप मतलब आप समझ लो घोल के पिलाना, वो वाली बात हो गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैंपेन का नाम, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आज की मैं क्या करता हूँ, मैं डेट के लिहाज से लिखता हूँ। ठीक है, जैसे आज है 2 जनवरी, 2 जनवरी इसकी 2020 है, कैंपेन का नाम मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने कैंपेन का नाम कर दिया 2 जनवरी 2020 इंगेजमेंट। मेरी मर्जी में जो नाम रख लूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक कैश विदाउट ऑटोमाइजेशन का भी ऑप्शन है, एक सीपीयू। ये आप आगे जाके समझ जाएंगे। जब आप समझ जाएंगे तो आप इसको टर्न ऑन करके यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जब तक नहीं समझ आ रहा, जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो भी मैं नेक्स्ट लेवल पर आ जाऊँगा, और मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा तो भी मैं नेक्स्ट लेवल पर आ जाऊँगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आ गया एड सेट लेवल। एड सेट लेवल आप किसी भी एडवर्टाइजिंग के अंदर जो है ना, आपका हमेशा वो पार्ट होता है जहाँ पे आप टारगेटिंग असल सेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा बजट जो है ना 200 का रखिएगा, और इसको ना हमेशा कोशिश करिएगा आप जो है ना डेली बजट पे चलाएं। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ठीक है, आगे ये क्या चीज़ें हैं आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एड सेट के अंदर फर्ज कर लें, मैं एग्जाम्पल अपना ऐड चला रहा हूँ सिर्फ कराची में। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी नाम रख लूँ। मैं रख दूँ एज 18 to 40। ठीक है, कुछ भी रख दूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आया यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर। अगेन जिनको नहीं पता कि टारगेटिंग वगैरह क्या होती है, किस तरह होती है, वो सब यहाँ पर है। और अगेन आपको याद होगा हमने कस्टम ऑडियंसेस बनाई थी, तो वो कस्टम ऑडियंसेस जो है ना, मैं यहाँ पे टारगेट जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो मेरी जितनी एड अकाउंट में कस्टम ऑडियंसेस बनी है, वेबसाइट विजिटर्स, पेज की एंगेज ऑडियंस, वो सब आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पोटेंशियल ऑडियंस बराबर में आ रहा है। कभी कभार जो है ये आपको इनडायरेक्ट गलत चीज़ें भी दिखाने लगता है, तो थोड़ा बहुत मिक्सअप हो जाता है। कभी कभार फेसबुक एड्स मैनेजर अपडेट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जहाँ कन्फ्यूजन हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी ऑब्वियसली लोकेशन आ गई। अब जो लोकेशन है आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन ओपन हो गई, जहाँ आपने टारगेटिंग करनी है आपने वहाँ टारगेटिंग कर ली। ठीक है। अच्छा, एज आ गई, सेम चीज़ एडिट पे क्लिक करूँगा, एज मेरी जो है जो भी मैंने स्पेसिफाई करना है मैंने वो कर दिया। ठीक है, जेंडर्स आ गए, जेंडर में मेल फीमेल। अच्छा, जब भी आप एड रन करें हमेशा दोनों पे रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, टारगेटिंग पे पूरा एक सेक्शन है, पूरा इतनी डिटेल में है कि आपको फिर कभी कुछ और किसी का समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये सारी चीज़ आती है, इसमें एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये सारा ऑप्शन जो है हमारे सामने खुल जाएगा। इसके अंदर ब्राउज पे जाऊँगा तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, अगेन ये सारी आगे के पार्ट में कवर्ड है। इसी तरीके से ये एक और चीज़ है डिटेल टारगेट एक्सपेंशन। ये क्या करता है, जो आपने जो भी टारगेटिंग करी है, जैसे मैंने कर दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने कहा जिन लोगों के जॉब टाइटल्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, तो इसलिए कहा यार सिर्फ 1000 लोग हैं। अच्छा, मैं ब्राउज पे क्लिक किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिर्फ मैंने, अब डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे एक पूरी इंडस्ट्री है और एक यहाँ पे जॉब टाइटल है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। अगेन इस पर आगे बात होगी, कन्फ्यूज़ नहीं होना, परेशान नहीं होना, सब आगे मौजूद है। इसने कह दी पाकिस्तान में 30 लाख लोग हैं, जितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, मैंने इससे नैरो डाउन कर दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, मेरे ऊपर है। और फर्स्ट कर लिया मैंने एक स्पेसिफिक ब्रॉड रेंज को सेलेक्ट कर लिया, जिसने कहा भाई इतने 2.6 मिलियन लोग हैं, यानी 26 लाख लोग हैं ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ना, ये डिटेल्ड एक्सपेंशन, तो क्या करता है कि जबकि जो ये लोग जो इस स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इसी से सिमिलर लोगों को भी ये दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपनी एड्स के अंदर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। टारगेटिंग क्या है आपको आगे के लेक्चर में पूरी पता चलेगी। ठीक है, ये न्यू इंटरफेस है, मैं आपको न्यू इंटरफेस दिखाना चाह रहा हूँ। प्लेसमेंट्स अगेन वही चीज़ है कि यार आप अपना जो है ऐड कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सब ऐसा ही रहता, आप एक बिल्कुल राइट दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आती है कॉस्ट कंट्रोल, ये थोड़ी एडवांस चीज़ होती है। ये मैं आप समझ लें कि अगर वेबसाइट पे सेलिंग कर रहे हैं तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ, ऐप इंस्टॉल्स के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसकी भी उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है। ठीक है, तीसरा लेवल आ जाता है एड लेवल। ठीक है, इसके ऊपर आप कैंपेन का नाम अपना दे दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैंपेन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हो कि यार आप अपनी कोई पोस्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, बूस्ट पोस्ट का मतलब होता है आप ये पोस्ट सेलेक्ट करें, और हो सकता है क्रिएट एन ऐड हो। ठीक है, तो आपने असल जो काम हमें करना है ना, असल वो यही है कि हमने जो अपना ऐड है ना वो यहाँ पे बनाना है। बटन हो गया, यहाँ पे जो भी ऐड कॉपी आप लगा रहे लिख रहे हैं, हाय कनेक्ट
विद यासिर अहमद, ये सारी चीज़ें जो ना यहाँ पर हैं। और वेबसाइट का पिक्सल हो गया, अगेन आपकी वेबसाइट हो तो ये मेन उसके लिए होता है कनेक्टेड। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और ये ऐड मीडिया पे जाके ऐड इमेज कर दूँगा, यहाँ पे इमेज आ जाएगी जो भी मुझे डालनी है, ठीक है। अपलोड कर दूँगा, या मेरे अकाउंट में ऑलरेडी अपलोडेड होगी, या मैं इंस्टाग्राम फेसबुक से भी ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर जो है मैं यहाँ पे जाके वीडियो को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो भी मेरे पास बनी हुई है तो ये भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ रहा होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं पब्लिश करूँगा, मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो 3 लेवल होगा हमेशा की तरह, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप टारगेटिंग और कहाँ पे आपने ऐड दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, और प्लेसमेंट्स हो गई सारी, यानी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ पर, वो सारी चीज़ें आ गई। और ऐड लेवल वो जो एक्चुअल कस्टमर को दिखता है, ठीक है। न्यू इंटरफेस में ये सारी चीज़ें इस तरह दिखती हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव आपके क्रिएटिव भी चेंज होंगे। जैसे मैं एंगेजमेंट के कोई कैरोसेल ऐड नहीं बना सकता, कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एडिट पे आ गया और फर्स्ट कर लें, मैंने ट्रैफिक का ऐड बना दिया, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, सब वैसे ही रहा, मैंने कुछ नहीं छेड़ा, बस मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया और मैं यहाँ पे चले गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐड क्रिएट करना है। अब आप देखें, आपको थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा होगा, वो बोल रहा है या सिंगल इमेज या वीडियो चाहिए आपको, या आप कैरोसेल बनाना चाहते हो। कैरोसेल के अंदर क्या होगा कि भाई मैं मल्टीपल इमेजेस और चीज़ें ऐड कर पाऊँगा, ठीक है। और इसी तरीके से कलेक्शन हो गई। तो कलेक्शन अगेन क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट से पिक होके सब आ रहा होता है, इसलिए आपको जो है मैं मतलब आपके पास आपकी वेबसाइट होनी चाहिए मेन चीज़। तो जब भी आप बिना वेबसाइट के काम कर रहे हैं तो या तो सिंगल इमेज या कैरोसेल पे कर रहे होगे आप, ठीक है। सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो। और अगेन इसको अपलोड किस तरह करना है, आपने यहाँ पे ऐड मीडिया पे जाके इमेज या वीडियो अपलोड करनी है। हेडलाइन क्या होगा भाई, जो ये आपकी ये पार्ट होता है, ये हेडलाइन होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये कॉल टू एक्शन बटन, जो भी आपका बटन है। ये सारी चीज़ें जो है न्यू इंटरफेस के लिहाज से मैं आपको दिखाना चाहता था, मैंने आपको दिखा दी। अब अगेन ये चीज़ें मुझे सेव नहीं करनी, और जो भी आपके प्रीव्यू है वो सारा आपके बराबर में आ रहा होगा। जैसे मुझे अगर मेरा ऐड कैंपेन है, इसका प्रीव्यू देखना है, तो मैं एक्सपैंड पे क्लिक करूँगा कि मेरा ऐड किस तरह दिख रहा है। यहाँ पे मोबाइल पे और आपका डेस्कटॉप का ऑप्शन होगा, आपने सेलेक्ट किया हो तो वो भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ऐड किसी को भी दिख रहा होगा। तो ये नए इंटरफेस के अंदर सारी चीज़ें थी, ठीक है। और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये मेरा जो है ड्राफ्ट में खुद ही सेव हो जाएगा, और जब मुझे पब्लिश करना होगा तो मैं रिव्यू कोई भी चेंजेस करना, रिव्यू करने के बाद यहाँ पब्लिश करूँगा, सारी चेंजेस जो है मेरी पब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कर रहा हूँ चेंजेस डिस्कार्ड, और मैं अब आपको ले जा रहा हूँ पुराने इंटरफेस के ऊपर, जहाँ के ऊपर आपकी ये सारी चीज़ें आप मज़ीद डिटेल में समझेंगे। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, आपके पास पूरा कैंपेन का लेवल आ रहा है, एडसेट का लेवल आ रहा है, और एक ऐड का लेवल आ रहा है। मैं इनको 3 लेवल्स कहता हूँ, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और ऐड लेवल। कैंपेन लेवल पे क्या होता है, कैंपेन लेवल के ऊपर आप सेलेक्ट करते हो कि यार आपने कौन से ऑब्जेक्टिव पे आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इंगेजमेंट सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसका नाम जो चाहूँ रख सकता हूँ, ठीक है। और मैं कंटिन्यू के बटन पे सेलेक्ट कर दूंगा, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। मैंने टेस्ट नाम रख दिया। अब इसके बाद जब मैं सेकंड लेवल पर आया, ठीक है, सेकंड लेवल मैंने क्लिक कर दिया। अगेन ये आपके पास ताला बना हुआ रहा होगा अंटिल अनलेस आपने ऑलरेडी एड्स रन की होंगे, यानी आपको ये लाजमी कंटिन्यू सेलेक्ट करके आप करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर ये चीज़ आपके पास खोलेंगे, नहीं तो यहाँ ताला बना रहा होगा। मैं हर वक्त करता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें ओपन हुई हुई है। सेकंड आ जाता है एडसेट लेवल। एडसेट लेवल पे क्या 3 चीज़ें होती हैं, आपको गौर से दिखाता हूँ मैं, ये मेरा माउस का कर्सर दिखता रहे। ऑडियंस, किनको ऐड दिखेगा, प्लेसमेंट्स, कहाँ पर ऐड दिखेगा, बजट, कितने पैसे फेसबुक को हम लोग दे के देंगे, ठीक है। अब राइट साइड पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें आ गया एडसेट का नाम। एडसेट का नाम हम क्या रख सकते हैं, हमेशा यहाँ पे जो ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो आप उसका नाम रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एडसेट का नाम रख दिया कराची 18 से 20, ठीक है। मैंने कहा कराची के 18 से 20। अब मुझे क्या पता चलेगा इसके नाम से कि यार 18 से 20 साल के लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। अब बात आ जाती है टारगेटिंग की, ये फेसबुक की टारगेटिंग का पूरा आ गया, ठीक है। लोकेशन आ गई, एज आ गई, जेंडर आ गया, डिटेल टारगेटिंग आ गई। अगेन इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आया, मैं एडिट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। एडिट पे आपने क्लिक करना पड़ेगा तभी आपके पास चीज़ आएंगी। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्टेड था, पाकिस्तान की जगह मैंने कहा पूरा पाकिस्तान नहीं करना है, सिर्फ कराची में ऐड दिखाना है। मैंने डाला कराची, ये कराची आ गया, कराची सिंध पाकिस्तान, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने बता दिया भाई कराची के अंदर इतनी आवाम है, ये 93 लाख पीपल कराची के अंदर है, राइट। 9 मिलियन लोग लगा लें एक तरीके से, ठीक है। 9 मिलियन यानी 90 लाख ऑलमोस्ट। अच्छा, अगली चीज़ क्या आ गई भाई, एज आ गई। मैंने कहा कि मैं अपनी एज कोई सी भी रख लूँ, लेकिन स्पेसिफिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड 18 से 20 साल के लोगों को दिखे, ठीक है। सही है। जेंडर आ गया, मेल फीमेल सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैन कर दूंगा खाली, यहाँ टारगेटिंग में चल जाएगा भाई 1.1 मिलियन मर्द हैं इस एज के अंदर। वेमेन पे कर दूंगा तो भाई 4,50,000 वेमेन है, ठीक है।
1 मिलियन का मतलब होता है यानी ये 16 लाख लोग हैं, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकता हूँ कीवर्ड्स डाल के, लैंग्वेजेस पे कर सकता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑडियंस की आएंगी, ये हम आप आगे सीखोगे। तो यहाँ पे आ गई ऑडियंस जिनको ऐड दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इसके आगे आ गए प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स कौन सी जगह होती है जहाँ पे आपका ऐड दिख रहा होता है। अब वैसे तो हम हमेशा ऑटोमेटिक पे रखते हैं, मैं मैनुअल पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। भाई इसने कहा कि फेसबुक पे तुम्हारा ऐड दिखेगा, तुम्हारा ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव मैसेंजर पे दिखेगा। अब ये मैसेंजर पे ये वाला एंगेजमेंट का ऐड दिखता नहीं है, क्योंकि ये लाइक शेयर एंड कमेंट्स पे होता है। मैं डिफरेंट ऐड सेलेक्ट करूंगा तो ये चार ऑप्शन मेरे पास अनेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपने हमेशा से ऑटोमेटिक पे छोड़ना, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने ये सारा मैंने डीसेलेक्ट किया, मैंने सिर्फ फेसबुक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई फेसबुक की फीड पे दिखेगा, ये फीड का प्रीव्यू आ गया, न्यूज़ फीड का। इंस्टाग्राम की फीड का प्रीव्यू आ गया कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगा। फेसबुक का जो है वीडियो फीड जो है, वीडियो के अंदर जो एड्स दिखते हैं ऐसा दिखेगा। इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर के ऑप्शन के अंदर आएगा, ऐसे दिखेगा। इसी तरीके से स्टोरीज होती हैं हमारी, फेसबुक की स्टोरीज वगैरह, इन पे ऐड दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब अगेन इसके ऊपर कोई कमेंट वगैरह, एंगेजमेंट के ऐड में तो लोग कमेंट लाइक शेयर करते हैं ना, तभी आप देखो कि कोई मैं डिफरेंट ऐड यूज़ करूंगा, ट्रैफिक का ऐड यूज़ कर रहा हूँ, उसने लर्न मोर का मैंने बटन दे दिया, बंदे ने क्लिक किया, वो वेबसाइट पे चले गया। इसी तरह इंस्ट्रीम एड्स होते हैं, वीडियो के बीच में आते हैं। ये वीडियो चल रही होगी, वीडियो के बीच में एक ऐड आ जाएगा अचानक से, ये आ गया ऐड इज कमिंग सून, ठीक है। इस तरीके से ऐड आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स के अंदर ऐड आ जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल चल रहा है, आर्टिकल्स के बिटवीन में आपको एड्स दिखेंगे। ये आर्टिकल आपने स्वाइप डाउन किया, इसमें ऐड आ गया। इसी तरीके से ये एक और एप्लीकेशन और वो होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो है आपने कोई VPN इंस्टॉल किया हो, कोई भी फ्री की चीज़ इंस्टॉल की हुई हो अपने ऐप के अंदर, तो उसके अंदर एड्स चल रहे होते हैं। तो इसी तरीके के एड्स होते हैं। तो हम कोई भी ऐड जब आप रन करें, आप कोशिश करें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को ऑटोमेटिक कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा, फेसबुक खुद उसको अपने लिहाज से चलाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है बजट, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी, ये 3-4 ऑप्शन जा रहे होते हैं, इनको जैसे हैं ये हैं वैसे ही आप छोड़ दिया करें, इसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया करें, मैं इसको कभी नहीं छेड़ता, राइट। अब बात आ जाती है स्केड्यूल की, बजट की। 2 बजट टाइप्स होती हैं, लाइफ टाइम बजट होता है, एक डेली बजट होता है। लाइफ टाइम बजट में क्या होता है, आपने ये लाइफ टाइम सेलेक्ट किया, आपने कहा कि यार मैं टोटल, अच्छा, आप जब भी आप लाइफ टाइम सेलेक्ट करोगे ना, ये 1 महीने की स्टार्ट और एंड डेट आएगी, तो ये आप गौर से देख लीजिएगा। मैंने कहा कि यार मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, ठीक है। 10,000 रुपये मैंने डाल दिए और यहाँ से मैंने एंड डेट सेलेक्ट कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल आज 3 तारीख है, मैंने डाल दी 1 हफ्ते की डेट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। 7 दिन 5 दिन का बना दिया। यहाँ पे 23 जो टाइम है, अगेन 23 मतलब 24 आवर्स की क्लॉक चलती है, ठीक है। और यहाँ पे 17 की जगह मैंने 18 कर दिया, यानी ये 6 बजे ऐड मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 6 बजे के लिए लगाओ और टोटल इतने दिनों में तुम इतनी स्पेंडिंग करोगे, ठीक है। मैंने टोटल बजट दे दिया, यानी मैं एक बार बजट दे देता हूँ और फिर वो अपने लिहाज से फेसबुक उसको स्पेंड करता रहता है, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। आपकी जब मर्जी होगी आप चाहो इसको ऑन ऑफ कर दो, ठीक है। और इसी के अंदर जैसे ये एड स्केजुलिंग का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि यार ये मैं चला तो रहा हूँ ऐड, लेकिन मैं 24 घंटे चलाना नहीं चाह रहा। मैं एक दिन का आपको एग्जांपल देता हूँ। 12 1 2 3 यहाँ पे बज गए, ठीक है। 12 1 2 3 यहाँ पे 3 बज गए, ठीक है, रात के 3। मैंने कहा कि यार मुझे जो अपना ऐड रन करना है ना, वो रन करना है सुबह 7 बजे से, 7 8 9 10 11 12। मेरा ऐड सुबह 12 बजे तक चले, उसके बाद मेरा ऐड चले ये 5 6 7 ओके 7 8 9 10 आगे तक चले, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट डे मैंने क्लिक कर दिया ट्यूसडे, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा ऐड, अब जब ये अक्सर लाइफ टाइम बजट पे होता है, डेली बजट के ऊपर भी होता है, लेकिन ये जब आप हाइड हुए ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका आएगा। आपने क्लिक कर दिया, सुबह 7 8 9 10 11 12 बजे तक आपका ऐड चल गया, ऐड खुद पॉज हो जाएगा फिर, या पॉज नहीं हुआ तो उसकी स्पेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 3 क्या 4 5 6 7 8 9 10 अगली दिन की इस तक चलता रहेगा। इसी तरीके से आप अपने डेज और टाइमिंग जो सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार स्पेसिफिक आवर्स पे जब आपका ऐड वो हो जाए, ऑफ हो जाए, जो खाली जगह होंगी उस पर ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो था लाइफ टाइम बजट, ये आप चीज़ कर सकते हैं। आप अगर डेली बजट पे आपने रखा, भाई मैं डेली बजट 200 रुपये रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप याद रखिएगा कोई भी कैंपेन आप रन कर रहे हैं, मिनिमम बजट हमने 200 का रखना है। जब प्रैक्टिस करोगे 200 के बजट से करो, ठीक है। आप इसी तरीके से मैंने कहा कि यार इसके अंदर मैं चाहूँ तो स्टार्ट और एंड डेट डाल दूँ, लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करोगे तो इसके ऊपर मैं ऐड स्केजुलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे मैनुअली ऑन एंड ऑफ करना होगा। ऐड किस तरह, आपको याद होगा मैंने अपना एक ऐड जो है मैनुअली ऑन एंड ऑफ आप लोगों के सामने किया था। ऐड क्रिएट हो गया सबसे पहला, मैंने उसे मैनुअली जाके ऑफ कर दिया,
ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि भाई आप डेली बजट पे चला रहे हो तो इसको बस रन कॉन्स्टेंटली पे रखो, इसी बजट पे चलाओ, अपनी मर्जी से ऐड को ऑन करो, अपनी मर्जी से ऐड को ऑफ करो। मैं यही करता हूँ, ठीक है। ये डेली चलता रहेगा, डेली का आपका इतना स्पेंड होगा, ठीक है। ये तो हो गया बजट, ठीक है। अब मैं आपको अगली चीज़ बता देता हूँ, ऑडियंस साइज, ठीक है। ऑडियंस साइज 1.6 मिलियन। आपने ऑडियंस साइज अपना हमेशा इतना रखना है कि 500,000 यानी 5 लाख लोगों से लेके 1.6 मिलियन, 1 मिलियन, मतलब इतना आपका एटलीस्ट होना चाहिए हमेशा। आपका अगर ऐसा होगा तो आपकी कॉस्ट जो है ना मुनासिब आएगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगी। अब मैंने इस एज को डाल लिया, इसने कहा 1.6 मिलियन लोग हैं इसके अंदर। अब फर्ज कर लो इसी के अंदर मैंने इसको और छोटा करके 19 साल तक कर दिया, तो इसने कहा भाई कराची के अंदर अभी 8,90,000 लोग हैं जो आपके ऐड देखेंगे 18 से 19 साल के बिटवीन, ठीक है। अब इसी के अंदर आप देखते हैं कि इसने आपके बजट को देखते हुए इसने अंदाजन बता दिया कि यार इतनी बड़ी ऑडियंस है लेकिन आपका ऐड इतने लोगों को रीच करेगा। एस्टिमेटेड बताया है, एक्यूरेट नहीं बताया। और उसने कहा कि यार आपके इतने 66 से मतलब 200 लोग आपकी पेज पे लाइक शेयर कमेंट्स ओवरऑल आपके कुल मिलाकर आएंगे, ठीक है। ये एक आइडिया है, आपने आइडिया पे कभी भी नहीं जाना। जब आप आगे बढ़ोगे ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने रिजल्ट वगैरह ये चीज़ें कैसे मेजर करनी है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई रीच, ये आ गई आपकी इंगेजमेंट, ये आपकी एक्चुअल पोटेंशियल रीच है कि यार इतने बड़ी ऑडियंस की आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, पूरा इसके ऊपर सेशन है मेरा, आप उसको गौर से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये एडसेट लेवल आ गया, एडसेट लेवल आ गया। अब आ गया ऐड लेवल, ठीक है। ऐड लेवल पे क्या होता है, जो ऐड आपको कस्टमर को दिख रहा है, जो बंदे को दिख रहा है आपके, उसको क्या दिख रहा है हम एक्चुअली ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया, मैं ऐड का नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, ऐड 1 कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पेज यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट करना है लाजमी, और इसके साथ अगर इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ तो वो भी सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास सारे पेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ही आपसे बोल रहा है कि यार आप ये ऐड क्रिएट करो मैनुअली, ठीक है। आप ये ऐड मैनुअली यहाँ क्रिएट कर सकते हो। किस तरह, ऐड मीडिया पे जाओगे, ऐड इमेज पे जाओगे और आप कोई सी भी इमेज अपलोड कर सकते हो न्यू, ठीक है। या फिर जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है उनमें से आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपलोड पे क्लिक किया, ये मेरे पास खुल जाएगा बड़ा सा, राइट। तो मैं कोई सी भी इमेज यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ या अपने ऑलरेडी अपलोडेड इमेजेस को सेलेक्ट करके बटन लगा के कोई सा भी मैं बटन लगा सकता हूँ गेट कोड का। अगर कोई आपसे रियल स्टेट के काम वाले गेट कोड का करते हैं, या कोई आपसे ये जानना चाहते हैं यार इस चीज़ के पैसे कितने लगेंगे, गेट कोड का बटन हम तब यूज़ करते हैं। किसी को मैसेज आपको भेजना है तो सेंड मैसेज का बटन यूज़ करते हैं। शॉप नाउ का मतलब हमेशा ई कॉमर्स की जितनी भी चीज़ें हैं जो वेबसाइट से बिक रही है उसके लिए शॉप नाउ यूज़ होता है। कोई व्हाट्सएप करना चाहता है, आप चाहते हैं लोग आपसे व्हाट्सएप पे बात करें तो व्हाट्सएप का बटन यूज़ करोगे। इसी तरह लर्न मोर का बटन यूज़ करोगे अगर आप चाहते हो कोई आपकी वेबसाइट पर आए और आपकी चीज़ को देखे। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे मैंने अब ये लर्न मोर का बटन लगा दिया तो यहाँ पे URL भी मांगेगा कि यार URL दो। अब URL फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है तो आप नो बटन यूज़ करोगे, ठीक है, या मैसेजेस का बटन यूज़ करोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपनी ऐड कॉपी लिख दोगे। अगेन इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल के अंदर आगे जाके बात करेंगे। यहाँ पे इमेज आ गई। अच्छा, ये तो हो गया क्रिएट ऐड, यानी यहाँ पर हमने ऐड क्रिएट किया। ये आपके पेज पे शो नहीं होगा, ठीक है, ये आपके पेज पे शो नहीं होगा, ये शो होगा कहाँ पर, आपकी कस्टमर्स को दिखेगा डायरेक्टली। अगर आप चाहते हैं कि पेज पे से कोई चीज़ आप सेलेक्ट कर लें तो ये यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पोस्ट के ऑप्शन पे आएंगे, पेज पे लगी हुई कोई भी पोस्ट को क्लिक कर लेंगे। जैसे मैंने ये टेस्टिंग के लिए पहले एक मैंने ऐड बनाया था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब ऑटोमेटिकली मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा ऐड जो है रन होना शुरू हो जाएगा। सही है। तो ये सब कैसे होगा ये आपको आगे जाके आगे की ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये तीन लेवल से आपके कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एक ऐड लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल से, ये मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझाने थे। अब इसको बैक कर लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि भाई आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारा पेज नहीं बना हुआ, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, कोई सी भी ऐसी चीज़ हो जिसका आपको शौक हो, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उस रिलेटेड आप पेज बना लें, ठीक है। आपको जो है एजेंसी खोलनी है, अपनी एजेंसी का आप पेज बना लें। कोई सी भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसका आप पेज बना सकते हैं ईजिली।